हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के ब्लॉग में मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं आ सकती है क्योंकि आज मेरा गला थोड़ा ज़्यादा लगा हुआ है। मैं जितनी भी बात कर रही हूँ उसमें आवाज़ मेरी बहुत बुरी आ रही है, आप लोग सुन सकते हो। ये मेरी रियल आवाज़ नहीं है, लेकिन गला इतना ज़्यादा लगा हुआ है कि रियल आवाज़ निकल ही नहीं रही है मेरी। और इसके साथ मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा दब भी गई है। मतलब मैं जितना भी तेज़ चिल्लाने की कोशिश करूँ, तेज़ बोलने की कोशिश करूँ, मैं तेज़ नहीं बोल पा रही हूँ, बहुत ही स्लो बात कर पा रही हूँ। और ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे गले में कफ जम गया है जिस कारण ऐसा हो रहा है। बाकी और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है क्योंकि इतनी ज़्यादा मेरी आवाज़ कभी दबी ही नहीं है। ये तबीयत ख़राब हुई है उसके बाद से ये कफ मुझे बहुत परेशान कर रहा है और अब ये मेरे गले में जम चुका है, जिस वजह से मेरी आवाज़ भी ठीक नहीं आ रही है। और मैं कितना भी तेज़ बात करने की कोशिश करूँ, नॉर्मल आवाज़ में बात करने की कोशिश करूँ, तो वो मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। बट कोई बात नहीं, सॉरी गाइस, आज ऐसी आवाज़ आने वाली है मेरे ब्लॉग में। सबसे पहले मैं एडिटोरियल की क्लास देखने लगी थी। आजकल एडिटोरियल की क्लास मैं सबसे पहले देखती हूँ क्योंकि इससे पहले मैं एडिटोरियल की क्लास स्किप कर देती थी क्योंकि सबसे लास्ट में देखती थी। तो उस लास्ट तक पढ़ाई करते करते मन ऐसा करने लगता है कि चलो इसको स्किप कर देते हैं। तो एडिटोरियल और परफेक्शन की क्लास आजकल मैं शुरू में ही रखती हूँ, मतलब स्टार्टिंग मेरी एडिटोरियल की क्लास के साथ होती है और उसके बाद परफेक्शन की क्लास। ये दोनों क्लास बहुत ज़रूरी हैं, तो इनको सबसे पहले रखा है आजकल मैंने। तो सबसे पहले एडिटोरियल की क्लास कंप्लीट की और उसके बाद मैंने परफेक्शन की क्लास कंप्लीट की। और यस ऑफिसर पर एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है, परफेक्शन 3.0। तो आजकल मैं परफेक्शन तो पुराने बैच से देख रही हूँ, लेकिन अब कल परसों से मैं न्यू बैच स्टार्ट करने वाली हूँ 3.0 वाला। और फिर उसके बाद मैंने कुछ क्विज़ेस लगाए थे, उनमें से 2 क्विज़ेस की मैंने वीडियो बनाई थी, बाकी की मैं बना नहीं पाई थी। तो पहले वाले क्विज़ में मेरा स्कोर आया था 4, मतलब मैंने 4 किए थे और उसमें से 5 किए थे और उसमें से 4 सही निकले थे, बाकी के गलत निकल गए थे। तो स्कोर थोड़ा बुरा आया था और ये क्वेश्चन मैं ठीक से पढ़ नहीं पाई थी, इस कारण ये मेरा गलत निकल गया था। बाकी स्लॉग्स तो मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हैं, वो मेरे गलत बहुत ही कम निकलते हैं, बहुत ही कम। लेकिन कभी मैं ऐसे क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ पाती हूँ तो वो गलत निकल जाते हैं। और उसके बाद फिर मैंने एक और क्विज़ लगाया था जो कि कैलकुलेशन बेस्ड था, तो इसमें भी स्कोर नॉर्मल आया था क्योंकि मैं एक क्वेश्चन 3 मिनट थे और 5 क्वेश्चंस थे। वैसे तो हो जाने चाहिए थे, लेकिन मेरी स्पीड आजकल कुछ ज़्यादा ही स्लो हो गई है, इस कारण मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाई थी पूरे, मतलब एक क्वेश्चन रह गया था। कोई बात नहीं, लेकिन अब स्पीड बढ़ानी है और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, टाइम बच जाए, ऐसा ट्राई करना है। और स्पीड तो बढ़ानी है, जब ही ऐसा हो पाएगा। और फिर उसके बाद मैं सॉल्व करने लगी थी कल के क्वेश्चंस जो कि मैंने परसेंटेज की क्लास में देखे थे। और कल के क्वेश्चन और उससे पहले के क्वेश्चंस क्लास 2, 3, 4, 5 इन सब के क्वेश्चंस मैं एक साथ मिलके सॉल्व करने लगी थी क्योंकि एक और बार प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। और फिर क्लास तो मैं आधी देख पाई थी, इसके बाद जो मैंने मैथ्स की क्लास देखी थी वो हाफ़ देख पाई थी क्योंकि मेरा आधे से ज़्यादा टाइम चला गया था ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। वैसे ही क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी थे, अभी स्टार्टिंग ही है परसेंटेज की, तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाई लेवल क्वेश्चन लास्ट तक आएंगे और वो इतने ज़्यादा टफ लगने लगते हैं ना आखिरी में जो सर क्वेश्चंस कराते हैं, क्योंकि एक और बार मैं पढ़ चुकी हूँ आशीष अरोड़ा सर से। तो स्टार्टिंग में तो बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आखिरी तक मीन्स लेवल होने लगता है तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आने लगते हैं। लेकिन अब कोई बात नहीं, अब साथ में पढ़ना पड़ेगा इन सबको, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस हैं वो साथ में हो जाए, मेंस के भी साथ में हो जाए और प्री के भी साथ में हो जाए। और साथ में अभी मैं करंट अफेयर भी पढ़ने लगी हूँ, लेकिन आज वो नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि पूरा टाइम इन्हीं में निकल गया था, पुराने क्वेश्चन सॉल्व करने में, न्यू क्लासेस देखने में, और DI की क्लास भी नहीं देख पाई थी आज मैं। मतलब बहुत सी चीज़ें छूट गई हैं आज, इनको करना ही था लेकिन फिर भी छूट गई हैं। कोई बात नहीं, अब कल से ट्राई करूँगी कि कल से मैं DI की क्लास भी साथ लेके चलूँ। और DI भी ज़रूरी है बहुत, DI की प्रैक्टिस भी करनी है मुझे अच्छे से। सबसे पहले तो मेरा ये गला ठीक हो जाए क्योंकि मुझे मेरी खुद की आवाज़ अजीब लग रही है, मैं नॉर्मल वॉइस में बात नहीं कर पा रही हूँ। और अगर मुझे तेज़ चिल्ला के कोई चीज़ बोलनी भी है घर पे, किसी को चिल्लाना है, डांटना है, जैसे मेरी छोटी बहन, लेकिन मैं चिल्ला भी नहीं पा रही हूँ। बहुत ही बुरी आवाज़ आ रही है मेरी, मुझे ही बुरी लग रही है मेरी आवाज़ की। क्या हो गया, गला कैसे लग गया,
ये कफ जम चुका है मेरे गले में, ये पता नहीं कब तक निकलेगा। कोई मुझे कमेंट करके बताना प्लीज़, अगर ऐसी आवाज़ हो जाती है, गले में कफ जम जाता है तो वो कितने टाइम में निकल जाता है। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ ये कफ से, ये मुझे 3 महीने से परेशान कर रहा है और अभी पता नहीं कब तक और परेशान करता रहेगा। अब तो गर्मी का टाइम भी आने वाला है, पता नहीं इतने में तो ठीक हो जाना चाहिए था। गर्मी के टाइम कौन सा कफ बना रहता है, ठंडी के टाइम की चीज़ें हैं ये तो, फिर भी लेकिन बना हुआ है, पता नहीं कब ही जाएगा। उसके बाद फिर मैं क्लास देखने लगी थी मैथ्स की, जो कि मैंने बताया था कि मैं क्लास देख रही थी लेकिन वो आधी हो पाई थी। इसमें क्लास का नाम तो नहीं था, मतलब कौन से नंबर की क्लास है, क्योंकि इसमें बेसिक बताया गया है। ये जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो समझाया गया है इस वीडियो में, तो ये समझ लिया मैंने। और ये भी आधी वीडियो देख पाई थी मैं, पूरी कंप्लीट नहीं कर पाई थी क्योंकि उसके बाद फिर मुझे पीडीएफ भी शेयर करनी थी। और ये जो पीडीएफ है ये मैं ग्रुप में शेयर करना भूल गई थी, इसके लिए आई एम सॉरी। मैं ये जो पीडीएफ है ये ग्रुप में शेयर कर दूँगी, कल कर दूँगी। जितनी भी पीडीएफ मैंने आज सॉल्व किए हैं वो, और नेक्स्ट ब्लॉग में जो मैं पीडीएफ सॉल्व करने वाली हूँ वो सारी पीडीएफ मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगी। कल मैं इतना ज़्यादा भूल गई थी क्योंकि इतनी ज़्यादा पढ़ाई थी ना, तो सभी कुछ भूल गई थी मैं कि ये पीडीएफ शेयर करनी है और साथ में करंट अफेयर की पीडीएफ भी खुद पढ़नी है, ग्रुप में शेयर करनी है। ये सारी चीज़ें मैं भूल चुकी थी, बस मुझे वो जो क्लास के पुराने क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व करने थे और नई क्लासेस देखनी थी। इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है अब दिमाग पे कि यार अब तो इतना कम टाइम है, एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, अर्थमेटिक कंप्लीट करनी है, डीआई पढ़नी है और साथ में इंग्लिश का बेसिक अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है कि उसमें मेरे बहुत गंदे स्कोर आ रहे हैं अभी इंग्लिश में, तो इंग्लिश के स्कोर बढ़ाने हैं। इतना सब कुछ एक साथ चल रहा है तो कभी कभी मैं पीडीएफ शेयर करना भूल जाती हूँ, इसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली पीडीएफ शेयर करूँ ग्रुप में। मुझे पता है कि आप लोग भी पढ़ते हो, आप लोगों के लिए भी ज़रूरी है पीडीएफ डेली सॉल्व करना। जैसे मैं डेली सॉल्व करती हूँ वैसे आप लोग भी करते हो, लेकिन फिर भी मैं भूल ही जाती हूँ। और फिर मैथ्स की पीडीएफ रह गई थी लास्ट वाली, क्योंकि इंग्लिश और रीजनिंग की पहले कर ली थी मैंने। रीजनिंग का खुद टेस्ट भी नहीं लगा पा रही हूँ, पहले तो मैं रीजनिंग का टेस्ट लगा के करती थी, बाकी सबकी पीडीएफ सॉल्व करती थी, लेकिन आजकल मैं उसका टेस्ट भी नहीं लगा पा रही हूँ रीजनिंग का। खुद ही इतनी सारी चीज़ें छोड़ देती हूँ ना, क्या ही बताऊँ। लेकिन अब कोशिश करनी है कि सब टाइम पे चलता रहे। और अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो, और वीडियो को लाइक भी करना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। और सभी लोगों को ऑल द बेस्ट जो जो तैयारी कर रहे हैं, और पीडीएफ शेयर मैं कल कर दूँगी। बाय बाय गाइस।